और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी प्रतिबंध से पहले ईरान में बड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि अमेरिका बड़े प्रतिबंध लगाने वाला है। उससे पहले बड़ी तैयारी हो रही है। ईरानी अधिकारी लगातार अमेरिका को संकेत दे रहे हैं। अब नई आक्रामक रणनीति अपनाएगा ईरान, ये कहा जा रहा है। युद्ध और कूटनीति और राजनीति में आक्रामक रुख इख्तियार करने वाला है ईरान। खाड़ी देशों को ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है। खाड़ी के देशों के लिए उसने कहा कि अमेरिका का साथ दिया तो आप निशाना बनेंगे। आर्थिक युद्ध में साथ देने वाले टारगेट होंगे। फारस की खाड़ी से एक बूंद भी तेल नहीं गुजरने देंगे, ये ईरान ने कह दिया है। तो ईरान में बड़ी तैयारी हो रही है। अमेरिका पर क्या ये भारी पड़ेगी तैयारी ईरान द्वारा? इसके 5 संकेत क्या हैं, समझ लीजिए। सबसे पहला और बड़ा संकेत यह है कि हॉर्मूज में इसकी वजह से दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम एक बूंद भी तेल नहीं गुजरने देंगे। तेल टैंकरों की आवाजाही इसकी वजह से रुकेगी। खाड़ी के देशों पर कार्रवाई संभव है। सऊदी, यूएई में एनर्जी सेंटर टारगेट हो सकते हैं। तेल के वैकल्पिक रास्ते भी टारगेट होंगे। पाइपलाइन या बंदरगाह पर स्ट्राइक की आशंका है ईरान द्वारा। क्षेत्रीय प्रॉक्सी गतिविधियां भी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अमेरिका के सहयोगी ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं। इस बीच परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख होगा क्या? निगरानी और समझौते पर सहयोग और ज्यादा घटेगा, यानी ईरान का रुख और ज्यादा सख्त होगा। दुनिया के नक्शे पर जंग की सबसे खतरनाक तस्वीर तब बनती है जब एक महाशक्ति को हराने के लिए हमला नहीं, बल्कि उसके सैन्य विकल्प कम किए जाने लगे। और इस वक्त अमेरिका के सामने कुछ ऐसा ही सामरिक दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अरब में अमेरिकी नौसैनिक ताकत बंधी हुई है, दूसरी तरफ रूस ने जापान के बेहद करीब कुरिल में मिसाइलें दागकर पैसिफिक का तापमान बढ़ा दिया है। जापान ने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि चीन के साथ मिलकर रूस स्थायी सैन्य तैनाती करने वाला है। इस बीच ट्रंप के सामने सवाल है, अगर पश्चिम एशिया में संकट बढ़ा तो ट्रंप अपनी समुद्री ताकत कहां लगाएंगे? क्या अलग अलग मोर्चों का दबाव अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बनने वाला है, जिस पर पुतिन, जिनपिंग और मुश्तबा का गठबंधन हावी होने वाला है? अरब सागर, कैस्पियन सागर, प्रशांत महासागर, इन 3 समुद्री इलाकों में बनते समीकरणों के केंद्र में है ट्रंप, जो घिरते जा रहे हैं। ट्रंप के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कैसे ईरान को शक्ति विहीन किया जाए, कैसे ईरान को परमाणु विहीन किया जाए, कैसे ईरान को मिसाइल विहीन किया जाए, कैसे ईरान को तेल विहीन किया जाए, जिससे ईरान का वजूद ही खत्म हो जाए। जिसमें शर्त रखी पेट्रियट इंटरसेप्टर दो और कैस्पियन रूट को ब्लॉक कराओ। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन लगातार सैन्य विस्तार कर रहा है। जापान के कुरिल द्वीप समूह के पास रूस ड्रिल कर रहा है। दोनों एक दूसरे के विस्तार में मदद कर रहे हैं। ताइवान, जापान पर अमेरिका से टकराव बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका दोनों देशों की सैन्य मदद करता रहा है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान तेल की एक बूंद भी हॉर्मुज से पार नहीं जाने देगा। ईरान का जवाब भूकंप जैसा ताकतवर होगा। अमेरिका के पास 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। पैसिफिक से यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अरब सागर पहुंच गया है, जबकि यूएसएस जॉर्ज बुश पहले से ही अरब सागर में तैनात है। यूएसएस अब्राहम लिंकन सेंट डियागो के लिए निकल चुका है। सेंट डियागो पर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट मौजूद है। यूएसएस विंसन और यूएसएस टेनिस रिपेयरिंग मोड में है। यूएसएस टेनिस और यूएसएस ट्रूमैन ओवरहॉल की तैयारी में है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की तैनाती पैसिफिक में की जा सकती है।